ये सब खरीदने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। जो लोग जनता की भावनाओं से खरीदकर सत्ता की कुर्सी हथियाना चाहते हैं, जब नोट के दम से, आपके वोट के दम से वो सरकार नहीं बना सकते, तो पैसे के दम से सत्ता की कुर्सी को हथियाना चाहते हैं। तो इस बार लोकसभा में क्या आप इन लोगों का साथ देंगे? दोनों हाथ खड़ा करके बोलिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, मैंने तो जीवन में 40 साल संघर्ष किया है। ना मुझे कुर्सी की भूख है और ना ही मुझे कुर्सी का चाहत ज्यादा है, लेकिन जो कुर्सी मुझे दी गई है कांग्रेस की महान पार्टी में राहुल गांधी जी ने, उस कुर्सी में जब तक मैं रहूंगा भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। मैं 15 महीने में आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं। मुख्यमंत्री बना, 1 महीने बाद मैं अपनी विधानसभा लदौन आया, जिला हमीरपुर में आया। मैंने पूरी योजनाओं का विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। जयराम ठाकुर जी से मैं पूछना चाहता हूं, आप मुख्यमंत्री थे, आपने हमीरपुर जिले को, जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था, एक भी मंत्री नहीं बनाया जहां से एक मुख्यमंत्री होता था और एक शिक्षा मंत्री होता था। 15 साल पहले धूमल जी ने बस अड्डे की शिलान्यास किया, 1 पैसा नहीं दिया। मैंने उस बस अड्डे पर युद्ध स्तर पर काम शुरू हो गया है। 9 महीने के भीतर वो बस अड्डा बन के तैयार होगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर का बस अड्डा तैयार। आज गांधी चौक की शोहरत देखिए। मैं कभी एक बार शौचालय गया, इतनी बदबू आती थी, मैंने गांधी चौक और हमीरपुर बाजार को पुनः, जो भी तारे लटकी है उसके पुनर्निर्माण के ऑर्डर दिया और उस पर तुरंत प्रभाव से काम शुरू हो गया। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे राजनीति में ये सब चीजें इसलिए बतानी पड़ रही है कि कुछ लोग आजकल भाषण में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, पर मैं एक बात बताना चाह रहा हूं। 15 महीने में मुझे सिर्फ 9 महीने पूरी तरह काम करने का मौका मिला और 9 महीने में 4 महीने हम आपदा से लड़ते रहे। 2 महीने में खुद बीमार हो गया। मैं अपनी सेहत की चिंता ना करने के बाद भी आपके बीच आपके लिए योजनाएं बनाता रहा। बिस्तर पर लेटा हुआ था, मैं पूछता था कि हमारा राजस्व में कितनी बढ़ाई है, उगाई पैसा बढ़ रहा है। जवाब आता था आज हम 1500 करोड़ बढ़ गए, क्योंकि मेरे मन में ये पीड़ा थी कि जो बेटी 18 साल की उम्र पार कर चुकी है, जब तक उसके शरीर में अंतिम सांस है, उसको हमने वादा किया है कि हम उसे हर महीने 1500 देंगे, और हमने उस वादे को निभाया। महिलाओं को, एक परिवार में जितनी भी महिलाएं होगी उनको 1500 रुपया मिलना शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव आयोग के पास गए, जयराम ठाकुर जी, और चुनाव आयोग के पास जाने के बाद उन्होंने उसको रुकवाने की कोशिश की। चुनाव आयोग ने अभी हमें ये परमिशन दी है कि आप फॉर्म जमा करवाइए,